जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ मुखिया पर। हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के पहले टाइप को हम लोग सीखे और उस पे जितने PYQ क्वेश्चन रेलवे के बने हैं उसके प्रश्नों को हमने देखे। जबरदस्त प्रैक्टिस चल रहा है। हम आज साधारण ब्याज के टाइप 2 यानी दूसरे टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। अगर इसको आप देखिएगा, किताब में पढ़ेंगे तो टाइप नंबर दूसरे में ही मिल जाएगा। इसमें अक्सर प्रश्न सही बटा में देकर मूलधन और ब्याज ऊपर सही बटा में दिया जाता है यानी फ्रैक्शन के रूप में देकर आपसे ज्यादातर रेट पूछा जाता है। तो आइए दूसरे तरह के प्रश्नों को सबसे बेस्ट सबसे आसान तरीका क्या होगा बनाने के लिए, तो आज इस वीडियो में सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं साधारण ब्याज का टाइप दूसरा का पहला क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, तो ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या के बराबर है। यानी कि जितना प्रतिशत दर है उतने समय है। अगर समय 5% है तो दरों 5% है। इसका कहने का मतलब ये है। तो वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए कितना है। बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी क्वेश्चन में सबसे पहले किसका जिक्र किया है, तो कह रहा है जो साधारण ब्याज है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है ये मूलधन का, जो मूलधन है उसका 16/25 है। जब भी क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्न आए कि तो सबसे पहले देखिएगा किसका जिक्र किया। साधारण ब्याज कह रहा है मूलधन का 16/25 है, तो जिसका जिक्र करेगा सबसे पहले वो ऊपर वाला डाटा उसी का मान होता है। तो साधारण ब्याज ऊपर का हो जाएगा साधारण ब्याज, नीचे का हो जाएगा मूलधन। आप क्वेश्चन में चाहे तो डायरेक्ट ये पकड़ सकते हैं कि कौन ब्याज है कौन मूलधन। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो कह रहे कि एक राशि पर साधारण ब्याज, पहले साधारण ब्याज का नाम लिया, मूलधन का 16/25 है, तो पहला का जो ऊपर टॉप पर बैठा है यानी 16 वो आपका ब्याज हो जाएगा और नीचे का मूलधन हो जाएगा। यानी ब्याज हो गया 16, मूलधन हो गया 25। यहाँ पे देखिए दर की संख्या और समय दोनों सेम दिया है, तो हम इसको भी मान लेते हैं एक्स, तो इसको भी मानेंगे एक्स। तो आपसे कह रहा है कि तो बताइए दर बता दीजिए। अब बता सकते हैं बिल्कुल। तो आपको वही फार्मूला रहेगा, ध्यान से देखिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर इंटू समय बटे का 100। इसी पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ब्याज कितना कहेंगे सर 16, तो 16 लिखिए। मूलधन कितना 25, तो 25 रख लीजिए। दर कितना, तो क्या है दर x है। समय कितना x है, बटे का 100 कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए क्या होता है। इस x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इधर, लेकिन 25 गुणा करेंगे तो 25x स्क्वायर बराबर में इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 100। ध्यान से देखिए, हाइट गुणा में इधर जाता है तो भाग कर देता है 25। एक्स स्क्वायर का मान इतना है, तो 25 से काट देंगे इसको 4 बार में 100 को, और 4 का 16 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 64। अब बताइए एक्स स्क्वायर का मान 64 है, तो एक्स का मान कितना होगा। कहेंगे सर स्क्वायर हटेंगे ना तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 8%। याद रखिएगा एक्स का मान 8 आया है। आपसे पूछा गया दर, तो एक्स की जगह पे दर रखेंगे तो 8%, और समय पूछता तो वही 8 वर्ष हो जाता। अब क्वेश्चन में आपसे दर पूछा है तो 8%, क्योंकि दोनों ही सेम होगा। तो आइए आंसर चेक करते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे ब्याज की दर ही पूछा था। तो आशा करते हैं इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते ही आप बता सकते हैं कौन सा मूलधन है कौन सा ब्याज है। इसका दूसरा मेथड देख लीजिए कैसे आसान से बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं। जब भी वर्षों की संख्या और दर की संख्या समान होगा तो आप डायरेक्ट दर पूछे या समय पूछे तो आप कैसे निकालिएगा। देखिएगा ब्याज मूलधन का कितना है, तो लिखा होगा 1625, सॉरी 16/25। इसी को आपको परसेंटेज में बदलने के लिए, यानी कि ध्यान देखिए यही 16/25 है। दर निकालना है तो दर परसेंटेज में होता है, इंटू में 100 से गुणा कर दीजिएगा हमेशा और अंडर रूट चढ़ा दीजिएगा। इससे डायरेक्ट दर निकल जाएगा। फिर से दर निकालना हो, जब भी वर्षों की संख्या दर की संख्या सेम देगा और दर निकालना है तो 16/25 दर हमेशा परसेंटेज में होती है, तो परसेंटेज के लिए 100, इसको काटेंगे तो डायरेक्ट दर निकल जाएगा। देखिए 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, 16 चौके 64 और 64 8 का स्क्वायर होता है। दर हमेशा परसेंटेज में होता है, 8% डायरेक्ट दर निकल के चलाएगा। तो आप इससे चाहें तो एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं। ये सेकेंड मेथड है लगाने का। आप चाहें तो इस तरह भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। पहले क्वेश्चन में लिखा है साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यानी साधारण ब्याज बताइए कौन सा होगा। कहेंगे सर जो टॉप ऊपर बैठा है 8 रुपया है वो साधारण ब्याज है, नीचे का क्या है मूलधन है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है, यानी कह रहे वर्षों की संख्या जो है प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी, यानी कि वर्ष जो है दर से आधा है। दर अगर 2 होगा तो उसका एक आधा समय है, यानी वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है, तो प्रति वर्ष दर क्या होगा। बिल्कुल बना सकते हैं, आप चाहे तो उस तरीका से भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। आप साधारण ब्याज बराबर फार्मूला जानते हैं, ऊपर का 8 रुपया जो है ब्याज हो जाएगा, मूलधन 25 है। अब यहाँ क्वेश्चन आपको ये उठता है कि यहाँ पे समय और दर, ध्यान से देखिए ये कह रहा है कि जो दर समय है वो दर से आधी है। अगर दर को हम मानते हैं 2x तो इसका आधा हो जाएगा सिर्फ x। ध्यान समझिए, अगर कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है, यानी जो समय है वो दर से आधा है। अगर समय को हम 2x मानते हैं, क्योंकि 2 वर्ष ये x अभी ये अनुपात है, ये रियल मान नहीं है, तो दर को 2x मानते हैं तो इसका आधा समय x हो जाएगा। तो आप ब्याज बराबर कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ये दोनों का गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² बटे का 100। इसी का कैलकुलेशन कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, 8 दूना के 16, x² का मान 16, तो x का मान हो जाएगा 4%। ये x 4% 4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो प्रति वर्ष दर पूछा है, तो दर पूछा है, तो 4 में यहाँ रखेंगे, x की जगह पर 4 रखेंगे, तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8%, और समय पूछता है तो इसका आधा 4 वर्ष हो जाता, तो दर हो जाएगा 8%। आइए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रति वर्ष की दर पूछा है तो 8% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऐसा नहीं बहुत जटिल है, बिल्कुल आसान है। साधारण ब्याज के जो फार्मूला है उसी पर पुट आउट करके आप रख देते हैं। हमने डायरेक्ट काट दिया ना, 25 से 100 को काटा 4 बार में, 2 से इसको काटे 2 बार में, 8 दूना के 16, ये x² बचा है, x² बराबर 16, तो x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर है, 4 पर x का मान 4 है। अब यहाँ पे देखिए दर तो दुगुना है, तो जैसे x का पे 4 रखेंगे, 4 दूना के 8%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रही है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्षों का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। पहले साधारण ब्याज का नाम ले लिया है, यानी 3 ऊपर वाला ब्याज होगा, नीचे वाला आपका मूलधन होगा। सेम बना लीजिए, 3/4 का है ना साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, तो ऊपर वाला ब्याज, ये मूलधन जो का है मूलधन, तो नीचे वाला मूलधन होगा। साधारण ब्याज का जब भी क्वेश्चन में पहले नाम देगा तो ऊपर वाला ये, तो आपका ब्याज कितना है 3 है, मूलधन है 4, समय दे दिया, देखिए 15 वर्षों के लिए रेट आपसे पूछा है, बटे का 100 कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए आप काट सकते हैं, 3 से इसको काट दीजिए 5 बार में, 4 पचे 20, अब 20 को 100 में काटेंगे, 20 पचे 100, आर का मान आर यानी कि 5%। आइए आंसर चेक करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बाटा वाले प्रश्न को टाइप 2 के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब भी सही बाटा वाला दे, पहले साधारण ब्याज का जिक्र किया, यानी कि 3 ऊपर वाला साधारण ब्याज होगा, नीचे 4 मूलधन हो जाएगा। मूलधन ब्याज आपको मिल गया, क्वेश्चन में 15 वर्ष समय दिया, दर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक राशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और वह 4 वर्षों में अपनी मूल राशि का 8/5 बन जाती है। ये क्वेश्चन में गलत न कीजिए, जब भी कहेगा मूल राशि के इतना गुना हो गया तो जो ऊपर का मान होगा वो हमेशा मिश्रधन होगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि एक राशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और वह 4 वर्षों में अपनी मूल राशि का 8/5 हो गया, यानी 8 रुपया जो है मिश्रधन है, 5 रुपया मूलधन है। 8 रुपया में से 5 रुपया मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, 8 रुपया में से 5 रुपया घटाएंगे तो बचेगा 3 रुपया, यही 3 रुपया आपका ब्याज है, मूलधन आपका 5 रुपया। समय देखिए दिया होगा 4 वर्षों में, दर आपसे पूछा है, रेट पता नहीं, बटे का 100 कर दीजिए, इससे आपका रेट पता चल जाएगा। काट दीजिए, देखिए
5 चौके 20, 20 से इसको काटेंगे 5 बार में और तिरछा गुणा करेंगे तो 3 5 15, आर का मान डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 15%। यानी रेट कितना रहा होगा, तो ब्याज की दर 15% रहा होगा। जैसे कहेगा मूल राशि का इतना गुना हो जाता है, तो जो ऊपर का मान होता है वो मिश्रधन हो जाता है। क्वेश्चन में देखिए दिया होगा 8/5 गुना, तो ये आपका मिश्रधन हो गया, मिश्रधन। ये आपका मूलधन हो गया, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, जो 3 आया यही आपका ब्याज है। तो 3 रुपया ब्याज है, मूलधन नीचे का मूलधन है, ब्याज मूलधन समय मिल गया, रेट आप आसानी से काट के निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि के 3/5 भाग है, तो उसके लिए प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना है। बिल्कुल बना सकते हैं। साधारण ब्याज का क्वेश्चन में पहले नाम लिया, देखिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, यानी कि साधारण ब्याज 3 रुपया है। इसमें यह नहीं कहा है कि मूल राशि का इतना गुना हो जाता है, इसमें क्वेश्चन में कह दिया है कि 8 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, तो उसके लिए प्रति वर्ष ब्याज की दर यानी 3 रुपया जो है ब्याज है, 3 रुपया ब्याज है, क्योंकि 3/5 ऐसे होगा तो ऊपर का ब्याज नीचे का मूलधन हो जाएगा 3/5 का। 8 वर्षों के लिए रेट आपसे पूछा है, बटे का 100 कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में, 4 से काटे 4 दूना के 8, 4 से काटे 5 बार में, तिरछा गुणा करेंगे 5 से 15 2 बार, यानी कि 2 आर बराबर 3 5 15 है। आप 2 को इधर भाग कर दीजिएगा तो भाग 7 से 1/2। रेट पूछेगा परसेंटेज में, यानी 7.5% आ जाएगा। कैलकुलेशन आपके, आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा उतना तेज आंसर निकालेगा। हम देखिए कैसे काटे हैं। 5 से इसको काटे 20 बार में, 4 से इसको काटे 2 बार में, 4 से इसको काटे 5 बार में, 3 का गुणा के 15 बार में, ऊपर 2 है, नीचे आएगा तो भाग कर देता है, 7 से 1/2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। साधारण ब्याज 16/25 है, तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर समय वर्षों की संख्या समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस है, आप लगा सकते हैं। जब भी हम आपसे कहें कि जब भी समय और दर ये दोनों समान होगा, ये एक्स है तो यह भी एक्स है, और ब्याज और मूलधन देकर सही बटाना। आपसे दर पूछेगा तो कैसे निकालेगा, आपसे दरें पूछा है, निकाल लीजिए डायरेक्ट, अंडर रूट में लिखेगा। जैसे लिखा है 16/25, दर परसेंटेज में होता है तो गुणे में 100 कर दीजिए, 25 से काट दीजिए 4 बार में, 16 चौके 64 बारह निकलेगा, 8% का मान है। रेट पूछेगा 8%। क्वेश्चन देखिए एसएससी का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अगर इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे 100, उस पर भी रखकर आप चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं। दर की जगह पर एक्स रखिएगा, समय की जगह पर एक्स रखिएगा, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 95 करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं साधारण ब्याज के टाइप 2 के जो भी सही वाले बटे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।